हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में 90% लोग ट्रेडिंग लॉस करते हैं। तो वो रियल है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको उनकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है, या तो वो रातों रात करोड़पति या लखपति बनने आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो 90% कैटेगरी में चले जाते हैं जो लॉस वाला है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो उन ट्रेडर के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मार्केट में कई सालों से ट्रेडिंग सीख रहे हैं और उनके दिमाग में ये है कि मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ और मार्केट में मुझे अब पूरा नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उन सबके लिए होने वाला है जो ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आज का वीडियो आप अंत तक देखते हो तो ये आप समझ जाओ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो आज के वीडियो में उन ऐसी स्ट्रेटजी है जो बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, और जो लंबे वीकली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटजी माना जाता है। इस स्ट्रेटजी का नाम है कर्व स्ट्रेटजी। पहले तो ये समझिए कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, या कोई ट्रेड लेता है तो क्या देखता है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो आपको ध्यान में रखनी है। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप सब चीज़ को कंबाइन नहीं करते हो। आप ट्रेंड देख लेते हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हो, आप हर नॉलेज आपके पास है, आप हर इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, ईएमए का इस्तेमाल करते हो, आप चार्ट देखते हो, लेकिन जब ट्रेड लेने का समय आता है तो आप कोई एक ही चीज़ देखते हो और ट्रेड ले लेते हो। आपको लगता है कि नहीं, मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है, आप तुरंत ट्रेड में घुस गए। तो ये जो जल्दबाजी है ये अपने ट्रेडिंग से निकालनी पड़ेगी आपको। आपको कोई बड़ा कैंडल दिखा, आप घुस गए। किसी भी रेजिस्टेंस पे हो गया मार्केट या सपोर्ट पे हो जाए, आप तुरंत क्या करते हो? एंट्री कर देते हो। जैसे इसको निकाला आप एंट्री कर लिए, जैसे इसको तोड़ा आप एंट्री कर लिए। तो मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। आपके का जो पूरा नॉलेज है उसको कंबाइन करके आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट देखने का सही जो तरीका है ना, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है पहले। तो आज मैं शॉर्ट में ही आपको कुछ बता दूंगा, लेकिन सबसे पहला काम आप करेंगे, जैसे ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, हमको इस ट्रेंड के नीचे मार्केट आएगा तो क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे बन रही कि नहीं। सिर्फ ट्रेंड अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे पहली चीज़ कि कुछ समय तक मार्केट समय बिताया है कि नहीं बिताया है। दूसरी चीज़, मार्केट में रिजेक्शन कैंडल बन रहा है कि नहीं। जो सेलिंग कैंडल होते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो में बताया, वो कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो बायर और सेलर की साइकोलॉजी है वो सेट हो रहा है कि नहीं, मतलब जो सेलर हैं वो बायर के ऊपर हावी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब इतने के बाद भी आपको कुछ और देखना है कि हाँ, इसमें इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो क्या मुझे इंडिकेट कर रहा है, क्या लग रहा है मुझे कि ये सेलिंग में जाएगा। आपको प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है। आपको ये नहीं कि जो बन गया उसको आप देख के आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि नहीं मार्केट हो जाएगा, मुझे यहाँ ले लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे ये कर लेना चाहिए था। ये नहीं करना है आपको। ये देखना है कि मार्केट में जो भी हो रहा है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अब इतना देखने के बाद आपको अपने बारे में भी यहाँ पे देखना है, जैसे मेरा रिस्क रिवार्ड सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मेरी साइकोलॉजी कह रही मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, तो क्यों जाएगा, उसका क्या रीजन है। अगर मान लीजिए ऊपर जाएगा भी तो क्या ये जो सपोर्ट है ये रोकेगा इसको। अगर रोकेगा तो फिर मेरा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। जो मेरा एसएल है वो एक संबंधित दो का बैठ रहा है कि नहीं, जिससे कि मेरा एसएल छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो। अगर मैंने यहाँ से सेलिंग किया हुआ है तो क्या लग रहा है कि मेरे टारगेट तक आएगा कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन को आपको दूर करना पड़ेगा। ये जो पूरी साइकोलॉजी है इसको आपको एक साथ कंबाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। अब जो आज की जो स्ट्रेटजी है वो है कर्व स्ट्रेटजी। कर्व आप देखिए, सिंपल चीज़ों को समझिए। जैसे कर्व मतलब क्या होता है, ये चाहे ये उल्टा भी हो सकता है ऐसे। अब कर्व कई प्रकार के, जैसे छोटा भी हो सकता है, ये और भी बड़ा में हो सकता है, और हो सकता है ये और भी बड़े में हो। ठीक है, तो हमको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये कर्व स्ट्रेटजी।
मार्केट जो भी है जैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ समय के लिए भले अपोजिट साइड में हो, लेकिन फिर वो आपके दिशा में ही जाएगा। अब इसका उदाहरण आप चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्या है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये जो स्ट्रेटजी हर जगह काम करती है। आप चाहे इंडियन मार्केट में ले लीजिए, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में ले लीजिए, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ले लीजिए, चाहे वो बॉन्ड का चार्ट ले लीजिए, किसी भी चार्ट पे ये काम करता है। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको BTC पे क्रिप्टो में ही एक बार बता देता हूँ कैसे ये काम करता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस चार्ट को हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कर दीजिए आप टाइम फ्रेम इसका बड़ा, और इसको चार्ट को मैनेज कर लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कि क्या हो रहा है। मार्केट में कहीं भी कर्व आपको दिखे तो आप इसको समझो कि क्या होने वाला है। जैसे कि ये, ठीक है, अब ये मुझे ही नहीं दिख रहा है, ये सभी ट्रेडर को दिख रहा है कि ये क्या है, इसके लिए सपोर्ट था तो इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पीछे क्या हुआ था, इसके बाद कहाँ पे हम खड़े हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक दिन में एक रेजिस्टेंस के रूप में बना लिया ऐसे, और एकदम शॉर्ट टाइम में अगर रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हम ये बनाएंगे क्योंकि कई दिनों का कैंडल क्या है, यहाँ पे रुका हुआ है। अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको देखो तो कई दिनों से क्या है, मार्केट इस रेंज में आके घूम रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके जब भी यहाँ पे आ रहा है मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पहुंच रहा है मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, जब भी मार्केट में पहुंचा फिर से रिजेक्शन। अब या तो इसको तोड़ के ऊपर चला जाए मार्केट, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाए, तब ये मार्केट जाएगा। कहाँ तक जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों जाएगा, अगर मार्केट में ये ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, अब क्यों जाएगा। अगर ये फ्यूचर आपको पढ़ने आ गया तो आप चार्ट में, आप ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखो कैसे काम करना है। पहले तो इसको आप लॉन्ग टर्म में देख लो कि ये ट्रेंड क्या है। तो लॉन्ग टर्म में हमको क्या दिख रहा है कि ये मार्केट क्या है, थोड़ा सा अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ से साइडवेज में है। शॉर्ट टर्म में क्या है, साइडवेज में यहाँ पे मार्केट हो रहा है एक रेंज में। लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म में क्या दिख रहा है आपको कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर गया हुआ है। अभी फिलहाल कल और आज के मार्केट में क्या है, मार्केट में सेलिंग आई है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में जो सबसे नजदीकी सपोर्ट है वो क्या है, ये है। क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा सा हम 15 मिनट कर लेते हैं इसमें। ये मेरे बताने का मकसद बस इतना है कि आप चार्ट को रीड करना सीख जाओ और कर्व स्ट्रेटेजी पे अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। सबसे पहला काम, ये शॉर्ट टर्म में क्या है, ये सपोर्ट का काम करेगा और ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो कहाँ जाएगा, और मार्केट जाएगा तो कहाँ जाके रुकेगा। तो आप अगर इस चार्ट को देख रहे हो तो ये चार्ट को देखो, कहीं से कर्व हो रहा है क्या, मतलब मार्केट ऊपर से आया हुआ है। अब ये आगे किधर जाने वाला है कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करोगे। जैसे इसको हटाओ, पंद्रह मिनट का चार्ट ही छोटा करो। ठीक है, ये रहा। अब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या है, यहां से मार्केट उठा है और मार्केट धीरे धीरे कर्व होते 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 ऐसे एकदम सीधा होता हुआ अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये शार्प नीचे गया है। अगर शार्प गया है तो मार्केट क्या होगा, फिर से ऐसे ऐसे टाइम पास करके थोड़ा ऊपर आएगा, फिर नीचे ऐसे। तो ये जो कर्व है ना, इसको फॉलो करते हुए जाएगा मार्केट। अगर फिर से शार्प आया तो फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा। तो ये जो कर्व है ना, ये इसको फॉलो करेगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब ये डाउन ट्रेंड में है यहाँ से, तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कर्व को पूरा कर रहा है। यहाँ से ये कर्व पूरा हुआ। अब यहाँ से कर्व गया है तो ये जब उठा है तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर अब यहाँ से, अब इसको यहाँ से ले लेंगे तो हम यहाँ से अगर लेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया है। ये जो थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, ये होगा ही। अब किस साइड ऊपर और किस साइड नीचे होगा, ये आपको ट्रेंड से पता चलेगा। ये जब ट्रेंड डाउन का है तो डाउन में थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नीचे गया है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ है, अब मार्केट यहाँ पे रुका है तो फिर ये अगर ऊपर गया और इस तरह से अगर रिजेक्शन लेके गया है मार्केट, तो क्या होगा, मार्केट फिर से यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ तक मान लीजिए जाना है तो क्या होगा, ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे।
अगर है तो फिर ये नीचे आया फिर से ऊपर, लेकिन गया जरूर वहाँ तक। क्लियर है? अब ये मार्केट अगर नीचे आया है तो कहाँ तक आया? यहाँ तक आया, जहाँ से ये रुका हुआ था मार्केट। देखिए जैसे कहीं भी आप देखोगे तो ये कर्व जरूर पूरा कर रहा है, कहीं से भी आपको दिखेगा तो ये क्या हो रहा है? कर्व पूरा कर रहा है। अगर ये पूरा हो गया, अब इसके नीचे आ रहा तो यहाँ तक आया है। अब ये पूरा हो गया, अब इसके नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ये आप फिर देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। इसको हटाते हैं, अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। देखिए अब मार्केट क्या है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि मार्केट क्या है, एक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। मार्केट यहाँ से क्या है, एक अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। तो मार्केट में हमको क्या देखना है कि मार्केट में हमेशा हमको बाई की तरफ ट्रेड लेना है। तो मार्केट हमको जितना डिस्काउंट में मिले उतना अच्छा। अब मार्केट यहाँ पे ऐसे रुका हुआ था, जैसे यहाँ पे रुका हुआ। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी थोड़ी सी ली हुई है। लिक्विडिटी अगर नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ली है और इसका ये क्या हुआ है, एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम। तो यहाँ पे क्या बना है, ये डबल बॉटम भी बनाया हुआ और यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी बना हुआ है और ये यहाँ से नीचे गिरा है। तो यहाँ से इसको ये क्या किया है, फिर ये कंप्लीट किया है। अब मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया है तो इसका मतलब ये पूरा ऊपर गया। फिर मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया और फिर इसी स्थान पे ये ट्रिपल बॉटम बना। जब इस टाइप से बनने लगे, मार्केट क्या था, डाउन में था, बहुत शार्प आया था, इसलिए यहाँ रुका है। अगर ये शार्प ना आके बहुत स्लो मोशन में आया होता, मार्केट ऐसे 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 गिरा होता तो मार्केट इतना रुकता नहीं। तो इसलिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे रुकावट कितना दिन तक था। अब ये जो समय बीता है, इस समय के बाद यहाँ से फिर से रिवर्स हुआ, फिर से यू बना है, फिर नीचे आया है और कहाँ तक आया है, जहाँ तक ये रुका हुआ था। फिर से ये क्या हुआ, यहाँ रुका, फिर ऊपर गया, फिर यू बनाया, फिर यहाँ आया, फिर यू बनाया, फिर यहाँ पे आया और साइडवेज हुआ कुछ देर, फिर क्या हुआ, फिर से ऊपर। जब ऊपर गया तो फिर नीचे आया। ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, ये यहाँ से जब टकरा नीचे आ रहा था, ये क्या हो गया, इसके लिए तो रेजिस्टेंस था, लेकिन इस जोन के लिए क्या हो गया, सपोर्ट। इसलिए ये रिएक्ट जरूर करेगा। जहाँ पे ये क्या दिख रहा है, रिएक्शन ही दिख रहा है इसका। तो यहाँ पे फिर से ये बाई हुई और फिर से ये नीचे आया, ये अपना कंप्लीट किया। अब फिर जब यहाँ से उठना हुआ तो कितना उठा है, यहाँ तक। यहाँ फिबोनाची को भी आप दिमाग में रख के चलिए, 80% 90% तक जा रहा है, मान्य होगा। अब यहाँ नहीं पहुंचा, फिर नीचे आया तो ये क्या हुआ, फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया। अब मार्केट क्या हो रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मार्केट हमेशा एक्स्ट्रा भाग रहा है। ठीक है, अब यहाँ मार्केट बहुत देर तक यहाँ पर रुक गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक शार्प क्या हुआ है, बाइंग हुई है। तभी ये मार्केट क्या हुआ, रुक गया यहाँ। फिर ये रुके हुए में भी धीरे धीरे कर्व बना रहा है, कहीं ऊपर का कहीं नीचे का देखेंगे तो बना रहा है ऐसे। अब मार्केट ये इस ट्रेंड को तोड़ दिया, इस ट्रेंड को तोड़ दिया अगर, तो ये मार्केट क्या हो रहा है, अगर मान लो यहाँ से हमको एक कर्व लेना होगा, हम ऐसे लेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट रुका हुआ है, यहाँ पे डबल क्या है, टॉप बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे फिर एक रिजेक्शन भी लिया, लेकिन ये बहुत तेजी से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया हुआ। ये जो तेजी दिखाया ना, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे रुक रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को किसी दिशा में जाना है तो किधर जाना की चांस ज़्यादा है, वो है नीचे साइड में, क्योंकि ये कर्व इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। हो सकता है ये मार्केट शार्प गया तो ऊपर जाए, फिर यहाँ से कहीं से फिर ऐसे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे आए, और कहाँ तक आएगा। पहला अगर देखोगे तो आप यहाँ तक आना है, जहाँ तक ये आया हुआ है। दूसरा देखोगे तो यहाँ तक आना है। ठीक है, अगर ये आएगा तो यहाँ तक आएगा, अगर इसको भी तोड़ा तो ये यहाँ तक आएगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी मार्केट एकाएक नहीं जाता है। मार्केट अपने टाइम के साथ अगर मार्केट मूव कर रहा है तो मार्केट में प्रॉफिट बनेगा। अगर मार्केट में बहुत शार्प सेलिंग या बाइंग आ रही है तो उसके बाद मार्केट में कूदना बेवकूफ़ी हो जाती है, क्योंकि मार्केट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने वीडियो में पढ़ाई हुई है एक बार, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। हमको चार्ट को देखना है कि हमको यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, अब अगर मार्केट में यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाना है तो मार्केट को इसके ऊपर ऐसे क्लोज होना पड़ेगा। मार्केट क्लोज होगा और कहाँ तक आना चाहिए, ये जो
कर्व या रुका हुआ मार्केट है यहाँ तक आना चाहिए, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले लो। तो ये 2 लेवल हमको मिल रहा है। ये बहुत छोटा रिजेक्शन है, अगर इसको ले लिया तो बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट रिजेक्शन है तो ये काम जरूर करेगा। पहला रिजेक्शन है तो काम जरूर करेगा, पहला स्विंग है इसलिए काम जरूर करेगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे आए फिर, लेकिन फिर ऊपर जाए। तो ये यहाँ से क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा मार्केट। अब हम क्या देख रहे हैं, ये फ्यूचर का देख रहे हैं हम कि क्या हो सकता है मार्केट में। अभी हम एंट्री नहीं लिए हैं, लेकिन हमको ट्रेड करना है, तो हम ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको क्या करना है, ये देखना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आपको ऐसे दिख जाए कि नहीं मार्केट में ऐसे भी हो सकता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा आपका, इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट देके जाएगा। ये समय बिताएगा लेकिन लेके जाएगा। अगर ये मार्केट नीचे तरफ आया और इसको तोड़ दिया, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे। यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो ये शार्प यहाँ से कैंडल बनाते हुए गिर जाए, तब ये नीचे नहीं जाए। यहाँ पे आए, रुके, थोड़ा रिएक्शन ले, फिर गिर जाए, तो ये जाने के नीचे की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं, लेकिन मार्केट में चार्ट बन जाने के बाद वही चीज़ अगर आप चार्ट बनने से पहले देख पाओ, तो वो क्या करेगा, आपको बहुत अच्छी आपका साइकोलॉजी बिल्ड रहेगा। अगर ये हमको पहले से पता हो कि मार्केट में यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, वो भी यहाँ तक। अगर हमको ये पता हो कि मार्केट जब नीचे आए, अगर तेजी में आया तो नहीं जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे रुका कुछ देर, उसके बाद ये नीचे गया, तो ये जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम इस स्विंग के ऊपर ऐसा रख लेंगे और यहाँ कहीं एंट्री कर लेंगे और हम इसको जाने देंगे। अब ये जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो आप, मैंने बहुत बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की, आप ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जाना है तो कहाँ तक जाएगा, आप देखो इसको। अगर आप इसको चार्ट को छोटा करोगे तो शायद आपको दिखेगा, इसको हटा देते हैं। देखो, आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको हर चार्ट ही आपको बताएगा हम कहाँ तक जाएंगे। क्लियर हो रहा है, मार्केट ये जो स्विंग है यहाँ तक आने की संभावना है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या होगा, यहाँ तक आने की संभावना है। तो हम यहाँ तक के लिए अपना टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे आके रिजेक्शन जरूर करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन होता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाए और इसको टकरा के अगर नीचे आना चालू हो, इस लाइन को टकरा के, इस जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अगर वो रेजिस्टेंस का काम कर जाए और ये नीचे फिर से आना चालू हो, तो ये नीचे आएगा। कहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। तब ये जाके क्या होगा, कंप्लीट होगा मार्केट का स्विंग या कर्व। तो हमको अभी क्या देखना है, हमको देखना है कि मार्केट में कर्व हो रहा है और सेलिंग की तरफ दिख रहा है मार्केट। हमको सेल में ही जाना है, लेकिन सेल में जाना है हमको 2-3 चीज और भी फोकस रखना है। ये शार्प सेलिंग है, तो यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करना है हमको। इसमें रिजेक्शन चाहिए कम से कम 50 से 60 से 70%। और ये जो कर्व है वो कभी भी ऐसे नहीं कंप्लीट होगा, जब भी होगा तो ऐसे होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको चार्ट पे थोड़ा सा निगाह डालनी है कि ये थोड़ा सा मार्केट इस लेवल के आसपास आए, इस लेवल के आसपास आए कहीं, तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो इस यहाँ पे एक, अगर रिस्की प्लेयर है तो आप थोड़ा सा एंट्री कर सकते हैं इसके ऊपर जब जाए मार्केट, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख के आप ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ा वेट करिए कि ये मार्केट में कहीं से रिजेक्शन आएगा, तब हम ट्रेंड के साथ जो कर्व पूरा हो रहा है उसके साथ हम कहीं एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं इसका फ्यूचर, मार्केट का फ्यूचर देख रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ रही है, समझ में आ रहा है आपको, तो आप ये समझिए कि ये कितनी बड़ी आपकी प्रॉफिट होगा, कितना बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है ये। अगर आप इस चीज को कहीं ऊपर पकड़ लें स्विंग होते हुए, तो कितना बड़ा प्रॉफिट देगा, फिर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। फिर रिजेक्शन आएगा तो फिर आप ले सकते हो। आपको ये चीज पता है कि मार्केट क्या है, डाउन में है, अभी यहाँ तक जाना है, इसको ये कंप्लीट होगा ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब एक चीज और,
मैंने कहा कि इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत मायने रखता है। पोजीशन अपना जो भी आप ले रहे हो उसका क्वांटिटी, उसका लॉट साइज वो आप डिसाइड करोगे, आपके पूंजी के हिसाब से होना चाहिए। ये सब चीज़ अपने हिसाब से होना चाहिए। 100% स्ट्रेटजी कोई नहीं सही होता, फिर भी 60 से 70%, 80% ये स्ट्रेटजी काम करती है और बड़े प्लेयर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, तो मैंने सुबह ही एक आपको स्ट्रेटजी दोपहर में बताई थी कि कर्व स्ट्रेटजी। तो उसमें जो मैंने वो समझाया था कि मार्केट क्या है, जब आप फ्यूचर देखते हो तभी मार्केट में आप क्या कर सकते हो, ट्रेड को वेरीफाई कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप अपने स्ट्रेटजी को, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कर्व के साथ इंगेज करो, मतलब कंबाइन करो, उसके बाद आप उस प्रॉफिट को बहुत बड़ा बना सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, तो ये जैसे घूम रहा है, तो यहाँ पे शार्प क्या हुआ, सेलिंग हुई। मार्केट क्या होगा, जब से ऊपर नहीं जाएगा, देखो यही ऊपर गया है, इसके बाद यहाँ से गिरना ये चालू हो रहा है, तो ये मार्केट कहाँ तक आ सकता है। अगर इस चीज़ को ये तोड़ दिया मार्केट, तो पूरा ये कंफर्म मान लो कि यहाँ तक मार्केट आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। अगर आप इसको बड़ा मैं कर दे रहा हूँ, आप देखो तो ये नीचे की तरफ ही क्या है, मूव हो रहा है अभी भी, और मुश्किल से मैंने दोपहर में इसको प्रिडिक्ट किया था। अभी भी देखो ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने यहाँ पे कहीं सेलिंग किया था, एक प्रॉफिट ले चुका हूँ, अभी फिर दूसरे के लिए मैंने ये छोटा सा आपको दिखाने के लिए ले लिया हूँ कि नहीं ये चल रहा है, और मैं होल्ड करूंगा यहाँ तक। आप देखोगे तो ये टारगेट भी यहाँ पे लगाया है मैंने, आप देखोगे तो इस जगह पे ये टारगेट लगा हुआ है। ठीक है, ये क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे कर्व इसका कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट तो यहाँ हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर ही अपना वो टारगेट लगा के छोड़ दिया कि नहीं यहाँ तक आएगा और मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रेटजी हो, आप उस पर भरोसा करके एक बार कर्व स्ट्रेटजी को ध्यान से उसके साथ मैच करिए। अगर उस मैचिंग के साथ आप जिस दिन ट्रेड करना चालू करोगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा जब भी आप ट्रेड करोगे। इस वीडियो में मैंने ये छोटा सा क्लिप मैं डाल रहा हूँ क्योंकि आज ही वीडियो बना था, ये आज ही उसी तरह से चल रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको एक ये लाइव ट्रेडिंग का भी वो बता दूं कि ऐसे ही चलता है मार्केट। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अगर आप फ्यूचर पढ़ना सीख गए तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो आप आगे की वीडियो देखते रहो। बस मैंने ये थोड़ा सा आपको लाइव इसलिए दिखाया हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो रियल में काम करता है, वो एक्चुअल में चलता है मार्केट ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। मार्केट हमेशा क्या करेगा, कर्व स्ट्रेटजी पे हमेशा काम करता है, और मैंने एक बार नहीं बहुत बार आजमाया हुआ है, मार्केट में बहुत अच्छा पैसा देता है। बस आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, आप आगे का जो नॉलेज है वो आप उसको गेन करते रहिए। आप भी अब देखिए, जैसे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में ऊपर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ऐसे बनते हुआ दिख रहा है आपको। अगर ये ऊपर बड़ा कैंडल ऐसे बन जाए तो आप समझ जाना फिर रिजेक्शन चालू हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, फिर से रिजेक्शन चालू हो जाएगा। अब यहाँ बड़ा कैंडल क्यों बना है, इसके पीछे की साइकोलॉजी हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ से सेल कर रहा है उसका एसएल है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन सकती है मार्केट में। इसको हमको बताने की जरूरत नहीं, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मेरा आज का मकसद बस ये है कि आप अपनी सोच को, अपनी साइकोलॉजी को, अपनी ट्रेनिंग को एंट्री लेने से पहले आप पहले उसको 10 मिनट 5 मिनट दो, अपने माइंड को दो, जिससे कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है। मान लो आपका पूरा मूड है बाइंग में, तो बाइंग में कोई रुकावट तो नहीं है, बाइंग में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है बीच में, या कोई ऐसा स्विंग तो नहीं है लिक्विडिटी लेने के लिए गया फिर नीचे आ जाए मार्केट। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसका 50% एरिया है, ये 60% एरिया तो नहीं है जहाँ से मार्केट मूव हो जाए, ये 30% एरिया है जहाँ से मार्केट फिर से ये लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे हो जाए। तो ये सब थोड़ा सा आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करिए और फ्यूचर देखने की कोशिश करिए चार्ट में क्या होने वाला, तभी आप क्या हो पाएंगे, मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, अब दो तीन चीज़ और। अब इस जगह पे जो भी कैंडल बन रहा है उसको भी आपको पढ़ना है, जो बड़ा मूव है उसको भी आपको पढ़ना है, दिमाग में रखना है। जो यहाँ पे बायर और सेलर की साइकोलॉजी है वो भी आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे बायर और सेलर की साइकोलॉजी आपको क्या दिख रही है, अगर मार्केट में यहाँ से बार बार रिजेक्शन आया है तो यहाँ से क्या है, बायर हावी है, लेकिन जब भी बायर आ रहा है तो तेजी से आ रहा है, जब भी बायर आ रहा है क्या हो रहा है, तेजी से आ रहा है। और जब सेलिंग हो रही है तो बहुत स्लो हो रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बाइंग तेजी से हो रहा है और बाइंग की तरफ जाना इसको लग रहा है मुझे, लेकिन हमको ये डाउट है ये वाला एरिया। तो ये अगर डाउट ऐसे मार्केट कोई कैंडल क्लोज कर जाए 4 मिनट 5 मिनट जो बचा हुआ है इसमें 15 मिनट में, वो अगर क्लोज ऊपर कर जाए तो क्या होगा, हमको एक एंट्री मिल जाएगी। अगर ये रिजेक्शन थोड़ा सा करके फिर ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब हम जितना डिस्काउंट मिलेगा उतना डिस्काउंट में लेके इसको ऊपर के लिए ट्रेल कर सकते हैं इस लेवल पे। और अगर ये झटके से इसको निकालता है, तेजी में निकालता है, तो ये एक स्विंग है जहाँ पे हम अपना पोजीशन बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे। ये जो स्विंग वाला है इसके साथ चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको मैं एक बार और आपके सामने रख देता हूँ कैसे इसको देखना है। जब भी मार्केट बन रहा है क्या हो रहा है, कर्व अपना पूरा कर रहा है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ अगर आप ले रहे हैं तो कर्व ये आपका पूरा हो गया। अब ये यहाँ से निकला है तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, इस कर्व को पूरा किया। आप देखोगे इस कर्व को पूरा किया है कि नहीं किया है। अगर आप यहाँ से अगर इसको देखोगे तो इस स्विंग से यहाँ तक ये कर्व पूरा किया कि नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है, अगर ये कर्व आपको दिख रहा है तो इसके साथ ही आप चलो, जिसको क्या होगा कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने का चांस है। अब मान लो यहाँ पे आपने देखा कि डबल बॉटम भी बन रहा है, डबल टॉप भी बन रहा है, और यहाँ से ये कर्व होने वाला है ऐसे। तो आप मान लो यहाँ पे कहीं एंट्री कर लिए हो सेल में, तो आप वेट करो, पहला आपका स्विंग यहाँ तो यहाँ तक का आपका प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे आके मार्केट रिजेक्शन जरूर लेगा, अगर रिजेक्शन लिया फिर ऊपर मिला, आपको दिखा कि नहीं ये कर्व पूरा हो गया है, ये कर्व, अब इसके बाद ये मार्केट फिर से यहाँ रिजेक्शन ले रहा है कर्व पे, तो ये क्या होगा, मार्केट फिर से ये नीचे आएगा। तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक आया है मार्केट। तो आपको अब अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इसके साथ बनानी है कि हाँ यार ये हम गलती कर रहे हैं, इसके साथ बनानी है। अगर आपको टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, 1 मिनट 15 मिनट में ट्रेड करना है, तो आप किसी भी साइड कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी साइड में जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, उसका कोई कर्व से लेना देना। लेकिन लंबा आपको प्रॉफिट चाहिए तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रेटजी को इसके साथ जोड़ो, जोड़ने के बाद अपना ट्रेड कंप्लीट करो, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, या कोई भी आपका डाउट हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लर्न करते रहिए, अर्न करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।